हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू क्लास ऑनलाइन। आज के इस एजुकेशनल वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे बॉन्ड यील्ड्स के बारे में। आपने कई बार न्यूज़ में बॉन्ड यील्ड्स के बारे में पढ़ा होगा और आप में से वो सभी जो इन्वेस्टर्स हैं और शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं इसके बारे में कई बार पढ़ा और सुना होगा। तो जानते हैं बॉन्ड यील्ड के बारे में। बिफोर गोइंग टू द डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड यील्ड्स, लेट्स फर्स्ट डिस्कस अ फ्यू बेसिक टर्मिनोलॉजीज, the first one of which is bond. A bond is basically a fixed income instrument that represents a loan made by an investor to a borrower. A borrower can be corporate or governmental. इसको हम एक एग्जाम्पल तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक इन्वेस्टर हो और आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें आपको एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा और यू विल पीरियडिकली बी गेटिंग अ फिक्स्ड रिटर्न। एक स्पेसिफाइड टाइम बाद आपको वो अपना प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाएगा। इस कंसेप्ट को हम फर्दर स्लाइड में ढंग से समझेंगे। बेसिकली इट कैन बी थॉट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लेंडर एंड द बोरोवर दैट इंक्लूड्स द डिटेल्स ऑफ द लोन एंड इट्स पेमेंट्स। तो आइए जानते हैं कुछ की टर्म्स जो बॉन्ड से रिलेटेड हैं। तो पहली टर्म है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू किसी बॉन्ड की वो वैल्यू होती है जो आपको मैच्योरिटी के एंड में मिलेगी। ऑल्सो मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि कोई भी इंटरेस्ट रेट इसी फेस वैल्यू को रेफरेंस लेते हुए कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट टर्म इज कूपन रेट। इट इज द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट द बॉन्ड इश्यूअर विल पे फॉर द बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं और आपका इश्यूअर 10% कूपन रेट प्रोवाइड कर रहा है, तो इन द फिक्स्ड ड्यूरेशंस आपको 10% के रेट से रिटर्न मिलेगा। आइए अब जानते हैं मैच्योरिटी के बारे में। जैसे कि पहले भी डेफिनेशन में बताया, एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड you will be getting the entire principal amount that you invested. So it is the date on which the bond will mature, और जो bond issuer है he will pay the bond holder the face value of the bond. आइए अब जानते हैं bond yield के बारे में। In essence, the bond yield shows the financial return the owner of the bond is going to get from the bond at any given time. तो bond yield आपके रिटर्न का एक इंडिकेशन होती है। इसको जानने के लिए हम पहले इसके फॉर्मूला को देखते हैं। Bond yield is directly proportional to the coupon amount and inversely proportional to the current price of the bond. तो जैसा कि आप फॉर्मूला से अनुमान लगा पा रहे होंगे, if the current market price of the bond is equal to the face value, then the yield will be directly equal to the coupon rate. किसी भी बॉन्ड का अमाउंट कभी भी फिक्स नहीं रहता, ये कभी ऊपर या कभी नीचे होता रहता है। इस बेसिस पे बॉन्ड यील्ड अकॉर्डिंगली इंक्रीज या डिक्रीज होती है। सो कंसिडरिंग दिस फैक्ट वी कैन हैव टू सिनेरियोज। द फर्स्ट वन, जिसमें बॉन्ड का करंट मार्केट प्राइस फेस वैल्यू से ऊपर है, द सेकंड सिनेरियो इज इन विच द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज लोअर देन द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। चलिए देखते हैं पहला केस, बॉन्ड्स ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम। If the current trading price of the bond is higher than its face value, it is said to be trading at a premium. और जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में बॉन्ड यील्ड का फॉर्मूला देखा है, उससे हम ये डिड्यूस कर सकते हैं, बॉन्ड यील्ड विल बी लोअर देन द कूपन रेट। आइए जानते हैं इसको एक एग्जांपल से। लेट्स एज्यूम दैट यू इन्वेस्ट इन अ बॉन्ड विद द फेस वैल्यू ऑफ 1000। कूपन रेट की वैल्यू है 10% और लेट्स एज्यूम द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज 1500। सो इन वैल्यूज को लेके अगर हम देखते हैं जो यील्ड है उसकी वैल्यू, तो उसकी वैल्यू आती है रेशियो ऑफ कूपन अमाउंट एंड द करंट मार्केट प्राइस विच इज लोअर देन द कूपन रेट। आइए चलते हैं दूसरे सिनेरियो पे। इफ द बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट अ वैल्यू लोअर देन इट्स फेस वैल्यू, इट इज सेड टू बी ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट। और इस केस में जो बॉन्ड की यील्ड होगी विल बी हायर देन द कूपन रेट। अगेन हम पिछले एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर आप किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं जिसकी फेस वैल्यू 1000 है, कूपन रेट 10% है और लेट्स अज्यूम कि इसका करंट मार्केट प्राइस 500 है, तो यील्ड दैट विल बी 100 डिवाइडेड बाय 500 व्हिच इज हायर देन द कूपन रेट। सो आई होप आपको बॉन्ड यील्ड की डेफिनेशन ढंग से समझ आ गई होगी। अब हम जानते हैं किस तरह से बॉन्ड यील्ड दूसरे इकोनॉमिक पैरामीटर्स से इन्फ्लुएंस या फिर गवर्न होती है। तो पहला इकोनॉमिक पैरामीटर जो हम पढ़ेंगे वो है इंटरेस्ट रेट एज वेल एज द मॉनेटरी पॉलिसी। आपको ये पता होगा कि इंटरेस्ट रेट और मॉनेटरी पॉलिसी दे आर एवर चेंजिंग और ये इनडायरेक्टली आपके मार्केट के रिटर्न रेट को अफेक्ट करते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट अस एज्यूम दैट द करंट मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड द बॉन्ड कूपन रेट इज 5%। अगर कोई इन्वेस्टर किसी दूसरे मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है
तो कंसिडरिंग दिस एग्जाम्पल उसको 100 रुपीज का प्रॉफिट होगा, बट इन केस अगर वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है तो उसे 50 रुपीज का प्रॉफिट होगा। इस केस में द इन्वेस्टर विल नॉट फाइंड द बॉन्ड्स अट्रैक्टिव एंड सब्सिक्वेंटली द प्राइस ऑफ द बॉन्ड्स विल डिक्रीज। ऑन द अदर हैंड, अगर हम एज्यूम करते हैं कि करंट मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज 1% एंड बॉन्ड कूपन रेट इज 5%, देन उसे किसी दूसरे मार्केट इंस्ट्रूमेंट से 10 रुपीज का प्रॉफिट होगा, बट इन केस ऑफ बॉन्ड्स उसे 50 रुपीज का प्रॉफिट होगा। So the investor will more interested in bonds, and as per the demand supply game, the price of the bond will increase. और जैसे कि अब मैंने आपको पहले ही बताया, as the bond prices increase, the bond yield is decreased, and as the bond prices decrease, the bond yield increases. आइए अब जानते हैं बॉन्ड यील्ड को स्टॉक मार्केट के रिस्पेक्ट में। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखा, बॉन्ड्स कैन बी इश्यूड बाय ए कॉर्पोरेट और दे कैन बी इश्यूड बाय गवर्नमेंट। और जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, दे आर द मोस्ट रिस्क फ्री एसेट्स, सो दे एक्ट एज अ रेफरेंस फॉर द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। So, if the government bond yields are higher, the return provided by the stock market becomes less attractive, thus driving down the general demand and prices of the stocks. अगर bond yield high होती है तो लोगों का stock market में interest कम रहेगा और due to less in demand, stocks के prices decrease होंगे। Similarly, अगर बॉन्ड यील्ड लोअर होती है तो लोग स्टॉक मार्केट की तरफ ज्यादा जाएंगे और ड्यू टू हाई डिमांड स्टॉक के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। सो आई होप आपको ये बॉन्ड यील्ड और स्टॉक प्राइसेस का रिलेशनशिप समझ आया होगा। आइए अब समझते हैं द इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग यूएस बॉन्ड यील्ड्स इन इंडिया। Since capital flows from one country to another, changing market dynamics of one large economy directly or indirectly has an impact on other larger economies. Impacts of rising US bond prices could be of following natures. The first one is decreased flow of investment. The US is a source of flow into equity markets of other countries, including India, and a rise in rates in the US makes keeping money in the domestic bond lucrative for countries' investors. Potential depreciation of rupee. The flow of capital that gets decreased due to rising yields can directly affect the prevalent rupee-dollar market equilibrium and may lead to depreciation in rupee, driving up domestic borrowing costs. If bond yields in the US push up yields in India, this can affect the returns of companies by increasing their borrowing costs. तो इस स्लाइड के थ्रू हमने ये जाना कि अगर यूएस बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती है तो बेसिकली इन्वेस्टर्स अपना पैसा बॉन्ड्स में डालना चाहेंगे, ना कि शेयर मार्केट में। सब्सिक्वेंटली जो फ्लो है मनी का इन इंडियन मार्केट और एनी अदर मार्केट विल गेट डिक्रीज्ड, ड्यू टू व्हिच देयर कुड बी डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। आल्सो दिस कैन लीड टू ड्राइविंग अप ऑफ डोमेस्टिक बोरोइंग कॉस्ट्स। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड आई होप कि आपको कई सारी नई जानकारियां मिली होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe to my channel. Thank you for watching.